हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग के साथ मैं मिल रही हूँ आप लोग से। तो दोस्तों देखिए, आज है रामनवमी और सबसे पहले आप लोग को श्री रामनवमी की हार्दिक हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं सुबह आज जल्दी उठ गई थी। जल्दी क्या दोस्तों, सोची तो थी 4 ही बजे उठने के लिए, लेकिन मेरी जब ये दुकान चलेगा ना तो उसके बाद मैं लेट गई और लेटने के बाद ना पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई। तो खुली मेरी आँख 4:45 बजे। तो बस मैं जल्दी से उठी। बस अभी अंधेरा ही है, उजाला उतना नहीं हुआ है। लेकिन मैं आई तो थोड़ी सी, जब मैंने भोर में चाय बनाई थी ना, थोड़ी सी चाय थी, तो मैं कही चलो उसी में और थोड़ा सा दूध डाल के इसी लाके मम्मी को ही बना देती हूँ चाय। तो फिर बार बार कौन सब पूजा वूजा करने लगूँगी तो फिर कहीं मम्मी को भी एक बार दे देती हूँ बना के चाय, क्योंकि नहाने वहाने तक ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो बस देखिए, चाय बना के मम्मी को भी दे आई थी और मैं भी पी ली थी चाय। और उसके बाद देखिए, फट से गैस वैस सब पोंछ के किचन का काम करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी आंगन में, और आंगन का भी पूरा क्लीनिंग करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं अपने कमरा में तो मैं जब उठी थी ना तो उसी समय बिस्तर उस्तर सब सही से कर दी थी। जो भी वहाँ बर्तन था और जो भी मतलब बिखरा उखरा था सब अच्छे से करके तो फिर मैं उसी समय निकली थी कमरा में। तो बस मुझे कमरे में झाड़ू भर लगानी थी। और यहाँ पे देखिए, मम्मी भी आगे वाले कमरा का सब अच्छे से कर रही हैं। तो बस यहाँ का मैं फट से झाड़ू लगा के और लगा लूँगी जल्दी से पोछा, क्योंकि दोस्तों देखिए, आज है रामनवमी और आज के दिन दुर्गा जी को हमारे यहाँ रोट चढ़ता है। देवी जी को रोट यानी कि पूड़ी हलवा, हमारे यहाँ उसे रोट कहते हैं। तो बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और जल्दी मैं इसलिए करूँ कि देखिए, मैं तो घर में रहूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मम्मी को जाना रहता है मंदिर वंदिर ना, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और लेट तो लेट ना दोस्तों, इतनी इस समय धूप, इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना कि अगर 6-7 बजे के बाद तो बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई घर से बाहर निकले। तो यहाँ पे देखिए, फर्श से सारा काम उम करने के बाद तो सबसे पहले मैं आ गई किचन में। और किचन में ना सबसे पहले मैं बना ले रही हूँ हलवा। और ये हलवा ना दोस्तों भूजा नहीं जाता है, यानी कि इसे भूना नहीं जाता है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं ना कि आटा और पानी का घोल बना के और फिर उसे डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देते हैं। मतलब उसी पानी, आटा, पानी और चीनी, ये तीनों का घोल बना के, पतला सा घोल बना के और डायरेक्ट उसे कढ़ाई में डाल देते। लेकिन मैं उस तरह से नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा घी ले लेती हूँ और उसमें आटा को बस 2-3 बार चलाने के बाद, मतलब थोड़ा सा चलाने के बाद और चीनी डाल के तो फिर मैं पानी डालती हूँ ना। मुझे वैसे नहीं जमता है, क्योंकि देवी जी को जो हमारे यहाँ रोट चलता है ना, तो हलवा सब कहते हैं कि मतलब भूजना नहीं चाहिए, इसे कच्चे आटे का बनता है हलवा। तो मैं सोची कि चलो हलवा एक साइड बना के कर देती हूँ। और उसके बाद पहले मैं थोड़ी सी बस पूड़ी निकालूंगी जो मुझे घर में चढ़ाना है देवी जी को। उसके सारा पूजा वूजा कर लूँगी, क्योंकि जब से मैं पूजा वूजा सब करूँगी ना तब से मम्मी को भी नहाते धोते काफ़ी समय, मतलब मम्मी को थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि वो बाहर की झाड़ू उड़ू लगाते उगाते ना, तो उन्हें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो मैं कही चलो जल्दी से मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए, मैं आटा उटा सब लगा के रख ली थी। तो चलिए, पहले मैं थोड़ा सा बस पूड़ी अंदर के लिए कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोग से मतलब पूरा बताती हूँ। तो बस देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं निकाली हूँ गरम गरम पूड़ी। और इंतज़ाम तो मैं कल सब मतलब रात में किया, जैसे आटा उटा तो मेरा सब पहले से ही साफ़ रखा हुआ था। और जब से कान्हा जी आए ना तब से मैं कुछ ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मेरा हर एक चीज़ किचन में साफ़ रहे। तो इसलिए अब आटा उटा ना मुझे जैसे डेली लगाना होता है, तो मुझे एक उसे छोटे से भगोने में निकाल के रखे रहती हूँ। बाकी जो टंकी में आटा रहता है वो मेरा एकदम साफ़ ही रहता है। तो वहाँ पर देखिए, हलवा मेरा बहुत अच्छे से बन गया था। मैं थोड़ा पतला था ना तभी गैस बंद कर, क्योंकि मुझे पता था कि आटा है और थोड़ा मतलब आटा सूखता है, मतलब थोड़ा वैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो बस उसके बाद देखिए, थोड़ी सी पूड़ी छाने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को स्नान करा के और उन्हें तैयार करके उन्हें आसन पे बैठा दी हूँ। और फिर सब भगवान जी को पोंछ होछ के फिर देखिए, अपनी देवी मैया को भी फूल वूल चढ़ाने पर फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा ले रही हूँ दिया। और दिया लगाने के बाद उसके बाद जो भी भोग का प्रसाद है सब अब वो करूँगी। और आज दोस्तों हवन भी करना है, क्योंकि देखिए, जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं तो शायद वो शाम से हवन करेंगे, और जो चढ़ती उतरती रहते हैं तो सुबह हवन करेंगे। मतलब जैसा मम्मी मेरे से बताई थी, मुझे जैसा पता था, तो मैं सोची कि चलो ठीक है। तो बस एक मन किया कि मैं अभी शाम को हवन करूँ। तो फिर मैं सोची कि अगर शाम को हवन करूँगी तो फिर आज मतलब शाम को जैसे क्या है ना कि जो 9 दिन का व्रत रहते बस उन्हीं लोग को करना होता है, जो कलश स्थापना करते हैं।
तो कही चलो अच्छा ठीक है, मम्मी जैसे कही तो मैं अपना उस हिसाब से कर ले रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब भगवान जी को भोग लगाने के बाद और उसके बाद देवी जी को मैं दही और लौंग और थोड़ा सा मीठा डाल के भोग लगा दी। और उसके फिर बाद देखिए फिर मैं पूड़ी लेती आई थी। और हमारे यहाँ ना देवी जी को जैसे पूड़ी, हलवा और चना भिगोया जाता है, कच्चा चना, और उसी के ऊपर बतासा रखा जाता है। तो इस तरह से देवी जी को हमारे यहाँ रोट चढ़ता है। और यही मतलब देवी जी को तो चना ज़रूर चढ़ता है कच्चा, जैसा कि आप लोग को भी पता है कि आप लोग भी देखते होंगे कि भंडारे में जैसे देवी जी का होता है तो उसमें चना की सब्ज़ी ज़रूर बनती है। देवी जी को चना ज़रूर चढ़ता। तो बस यहाँ पे करने के बाद जल्दी से और फिर देखिए मैं बैठ गई थी हवन करने के लिए। मम्मी आग मतलब पूरा तैयारी करके रख दी थी हवन का, क्योंकि मैं कल ना ये भूल गई थी, जो हवन की सामग्री होती है बनाना मैं कल भूल गई थी। तो बस मम्मी देखिए बना के रख दी थी। और जो ये बोड़सी है, हमारे यहाँ से बोड़सी कहते हैं जिसमें आग जलाते हैं, तो इसमें ना मम्मी पूरी तैयारी करके बस रख दी थी, मुझे बस इसमें आग भर जलाना था। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं सब हवन कर दे रही हूँ, देवी जी का नाम लेके जितना मुझे आ रहा था उस हिसाब से मैं कर दे रही थी। और उसके बाद फिर चलूँगी ना, पूजा वूजा सब कर लूँगी, तो उसके बाद फिर से चलूँगी मैं बाकी का जितना आटा रखी हूँ। क्योंकि मम्मी भी देखिए चौरा माई पे जाएंगी, शंकर जी पे जाएंगी, और चौरा माई पे और भी भगवान जी हैं जैसे गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, तो सबको रोट चढ़ाती हैं। उसके बाद बाबा महाराज पे जाएंगी। और बाबा महाराज से मुझे एक चीज़ याद आ गया दोस्तों, एक मतलब सब्सक्राइबर थे, पूछे थे कि दी आप बाबा महाराज के पास, अरे देखिए क्या नाम था मैं भूल गई, मदरा में आपका घर कहाँ पड़ता। देखिए दोस्तों समान कलेवर रतांबर राजे रक्त पुष्प गल कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के राजते खड़ग धारी सुर नर मुनि सेवते तिनके दुख हारी। मैं सोची कि थोड़ा सा चलो आज आप लोग को अपनी आरती सुना देती हूँ, आप लोग भी हंसोगे। तो देखिए मदरा के पास में वहाँ नहीं, वहाँ पे मम्मी का मायका पड़ता है, जो बाबा महाराज वहाँ बड़े वाले हैं ना, तो वहाँ पे मम्मी का मायका पड़ता है। और जिस बाबा महाराज की मैं बात करें तो हमारे गांव के नहर पे एक छोटा सा मंदिर है, जो कि हमेशा मम्मी लोग वहाँ पे जाती हैं पूजा करने। तो ये देखिए मेरा प्यारा सा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम आप लोग भी खुश हो जाओगे देखिए कि आप लोग का भी मन प्रसन्न हो जाएगा। इतना सुंदर नज़ारा देख के सच में ये ना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ से हट जाओ, बस मन कर रहा था कि यहाँ बस देवी जी के पास बैठी रहूँ। देखिए ऊपर भी मैं अभी कान्हा जी को भी पूड़ी हलवा का ही भोग लगा दी थी। और बाकी ऊपर भी ना मंदिर में जैसे शीतला माँ है, मैहर वाली माता है, तो उन सबको भी पूड़ी हलवा का भोग लगा के और कान्हा जी को भी सब कर दिया। और यहाँ पे देखिए अपनी देवी मैया को भी भोग लगा दी हूँ। और सच में ना दोस्तों बिल्कुल मतलब ये ऐसा मेरे मन में होता है ना कि जैसे मैं मंदिर के पास से हटूँ ही ना, बस ये लगता है कि बस मंदिर के पास बैठी रहूँ। तो उसके बाद देखिए पूजा जो सब करने के बाद और जल्दी से मैं आ गई थी पूड़ी छानने के लिए, क्योंकि मम्मी कर रही थी पूजा। मैं सोची कि थोड़ा सा पूड़ी छान के दे दूँ, क्योंकि बाहर मम्मी जहाँ जल चढ़ाती हैं, जहाँ हम लोग जल चढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी शीतला माँ का पेड़ है और शंकर जी का है। तो मम्मी कहीं थोड़ा सा मुझे पहले दे दो छान के, तो मम्मी बाहर चढ़ाएंगी। तो मम्मी को देने के बाद ना फिर मैं देखिए बाकी का सब बना दी थी। और यहाँ पे अब देखिए जो टिफ़िन देख रहे हो ना आप लोग, पूरा भर के अब मम्मी को मैं पूड़ी दूंगी, क्योंकि मम्मी वहाँ पे लेके जाएंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से दबा के मैं पूड़ी भर दे, क्योंकि मम्मी को कम ना पड़े। भगवान जी हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी देवी देवता हैं। मैं तो उतना नहीं जाती हूँ, मम्मी ही जाती हैं। जब मम्मी है तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो यहाँ पे फिर देखिए सब पूजा वूजा अच्छे से करने के बाद फिर जो ये दसांग बचा था हम कहीं से एक डब्बे में भर के रख देती हूँ, नहीं तो खुला रहता है ना तो इसकी महक उड़ जाती है। तो दोस्तों देखिए सारा काम हम सब मतलब जो भी भगवान जी का सब करने के बाद अब मैं खिलाऊंगी कन्या, यानी कि जो मेरी कन्या है। और देखिए दोस्तों गांव में ना और कन्या को नहीं बुलाते, क्योंकि यहाँ सब बहुत ज़्यादा भेदभाव मानते हैं। एक मिनट दोस्तों, मेरी वॉशिंग मशीन का अलार्म बज गया है। सॉरी दोस्तों, वॉशिंग मशीन का ना अलार्म बज गया था।
तो मैं क्या कहती, देखिए गांव में ना उतना कोई अपनी लड़की नहीं भेजती क्योंकि सब ज़्यादा भेदभाव मानते हैं। तो इसलिए मैं पहले तो मैं देखिए कभी शुरू में तो इतना यहाँ पे था नहीं, और उसके बाद जब सोची कि चलो जब थोड़ा बुद्धि हुई कि मतलब कन्या खिलाना चाहिए ना, तो उसके बाद फिर कोई नहीं भेजता। तो कहीं चलो कोई बात नहीं, सबसे बड़ी कन्या मेरी है। मैं अपने घर में, सब कहते हैं ना कि पहले घर के देवता उसके बाद बाहर के, तो मैं कही चलो प्रिंसी। तो यहाँ पे देखिए मुझे ना चुनरी नहीं मिली थी। हमने तो हमेशा ना मैं प्रिंसी को चुनरी उड़ाती थी, लेकिन चुनरी मुझे नहीं मिली थी। तो मैं कान्हा जी के लिए ले आई थी रुमाल, यानी कान्हा जी को ओढ़ाने के लिए ना पूरा मैं 8 जोड़ी ले आई थी। तो मैं कही चलो एक उसमें से ले रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी बाजार तो कान्हा जी को लेते आऊँगी, क्योंकि बिना चुनरी उड़ाए देवी जी को मतलब नहीं खिलाना चाहिए। तो बस देखिए अभी तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो पूड़ी था, हलवा, चना और बतासा। तो प्रिंसी का सबसे पहले मैं पैर धुल के लेके आई थी, और उसके बाद फिर अपने आंचल से पोंछ के, और फिर देखिए उन्हें टीका उका करने के बाद, और फिर प्रिंसी को मैं कही कि बेटा अब आप मतलब कन्या आप खा लो। अब उसके अंदर मैं प्रिंसी को रक्षा बांधना भूल गई थी। तो मैं मम्मी बाहर पूजा कर रही थी, तो मैं चली गई थी ना मम्मी के पास रक्षा लेने के लिए। तो मम्मी पूजा कर रही थी, कही चलो अच्छा 2 मिनट के बाद फिर जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं तब तक प्रिंसी को दे दी थी पानी पीने के लिए। मैं कही तुम खा लो, और उसके बाद फिर मैं प्रिंसी को फिर अच्छे से टीका उका तो सब पहले ही कर दी थी। तो ये देखिए क्योंकि ना बिना कलावा बांधे नहीं करना चाहिए। वैसे तो पैर में रंग महावर भी लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी था ना कि मम्मी प्रिंसी को लेके जाती, क्योंकि पूड़ी हलवा और जो भी सब सामान था ना, तो मम्मी से अकेले नहीं होता है, क्योंकि देखिए उनका पैर इतना दर्द होता है ना, तो उनसे अकेले सारा सामान नहीं लेके जाते होता। तो प्रिंसी को साथ लेके जाती हैं। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी खा रही है खाना। ये देखिए जो था अभी मैं जल्दी में प्रिंसी को दे दी हूँ। और उसके बाद ना दादी की सब देखिए मम्मी की भी सब सामान ले आके रख दी हूँ, और अभी पूरा अच्छे से मम्मी का तैयारी कर दूँगी। एक बार फिर मेरी देवी मैया को देख लो। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरी कन्या खा चुकी थी, तो एक फल ज़रूर देना चाहिए कन्या के हाथ में। और जो मेरे पास दक्षिणा था, तो बस मैं दक्षिणा दे के अच्छे से प्रिंसी का पैर छू ले रही थी। मैं कह खूब अच्छे से आशीर्वाद देना। प्रिंसी खूब अच्छे से आशीर्वाद भी दे रही थी। तो उसके बाद देखिए प्रिंसी का हो गया था, और उसके बाद फिर देखिए हेलो दोस्तों देखिए आज है श्री राम नवमी, और आप सभी को राम नवमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखिए सुबह का जितना भी मेरा पूजा वूजा सब हो गया था, और अपनी लाडो को भी मतलब कन्या यही है मेरे लिए, तो इन्हें भी मैं भोग लगा दी हूँ। सब कुछ करने के बाद मम्मी का भी सब तैयारी कर दी। मम्मी मंदिर नहीं गई है, बस मम्मी भी तैयार, इसीलिए प्रिंसी तैयार जल्दी हो गई कि मम्मी के साथ जाएगी। और यहाँ पे देखिए उसके बाद अपनी चाय रख दी हूँ, जो कि सुबह से ही उठी हूँ, लेकिन इतना समय वो हो जाता है ना कि जल्दी नहीं हो पाता हर एक चीज़। कितना भी जल्दी उठो इतना जल्दी काम नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों आज नवमी है, और हवन मेरा सब कुछ हो गया है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद आप लोग से मिलती। प्रिंसी को मन है ना चने की सब्जी खाने के लिए, खूब मसाले वाली। चलो अच्छा ठीक है, चलिए मैं चाय से ले लेती हूँ। और दोस्तों उसके बाद प्रिंसी और मम्मी चले गए थे, तो फिर मैं देखिए यहाँ पे बना रही थी अपने लिए चाय। और उसके बाद ना फिर चाय बनाने के बाद मैं चलूँगी पी लूँगी। पहले स्थाई से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि अभी सुबह से उठी हूँ तब से मैं भागम भागी कर रही हूँ, और बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी। तो देखिए चाय पीने के बाद और फिर मैं आ गई थी किचन में चने की सब्ज़ी बनाने के लिए। और दोस्तों जब हम लोग भी छोटे थे ना, तो हम लोग को जब कन्या खिलाने का समय आता था, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और खुशी ये नहीं होती थी कि खाना खिलाएंगे, खुशी होती थी कि पैसा मिलेगा। और सच में ना जब वो पहली वाली नवरात्र आती है, यानी कि जो उसमें नवंबर में नवरात्र आता है, तो उस समय देखिए हम लोग बम्बई में ही पले बढ़े हैं। तो वहाँ पे क्या होता था ना, देवी जी बैठाई जाती थी, गरबा होता था 9 दिन, बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ पे तो स्कूलों की छुट्टी भी पड़ जाती थी। और उसके बाद जब जिस दिन 10वीं कन्या वाला मतलब वो होता था ना, तो उस दिन हम लोग को कन्या खिलाते थे। और फिर शाम को हम लोग सब लोग दुर्गा जी के विसर्जन में जाते थे, और इतना अच्छा लगता। और वहाँ पे ना पता है, अगर जो महाराष्ट्र से होंगे तो उन्हें अच्छे से पता है कि वहाँ पे एक पत्ती मिलती है जिसे सोना कहते हैं। तो 10वीं के दिन ना सबको वही सोना दे के हाथ मिलाते थे, हैप्पी दशहरा करके। बहुत हम लोग ना सबसे ज़्यादा पता है कर ना, सबसे ज़्यादा लालच बस पैसों का होता था कि पैसा मिलेगा। बचपन में ना एक अलग हो। और वही आज मेरे से प्रिंसी भी कहीं, प्रिंसी जब मैं प्रिंसी को पैसा दे रही थी, प्रिंसी कही मम्मी हमको लगा कि आप हमको 500 की नोट दे रही। कही बेटा इतना मेरे पास कहाँ है। कहीं चलो जो श्रद्धा से दे दी। तो उसके बाद देखिए चना की सब्ज़ी तो मेरी खूब अच्छी और एकदम टेस्टी वाली बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ चावल,
और उसके बाद देखिए मम्मी सुबह 9 बजे का गई 11 बजे आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आके पहले मम्मी हाथ पैर धो ली थी और फिर जो सब प्रसाद चढ़ाई थी ना, तो फिर वही मम्मी लेके बैठ गई थी क्योंकि प्रसाद खा ले, और मुझे भी दे दी थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी का पैर छू ली थी और शिवांश लोग सब लोग पैर और छूकर, प्रिंसी का तो मैं सुबह ही सब कर दी थी। और उसके बाद देखिए मम्मी भी अपना भोग लगाए थे। उसके बाद फिर देखिए मैं आप लोग से मिल रही हूँ करीब 4 बजे के करीब। तो यहाँ पे 4 बजे नहीं, सॉरी दोस्तों, ये 2:30 बजे का वीडियो, क्योंकि 4 बजे से तो शिवांश मोबाइल ले लेता है, तो ये 2:30 बजे का वीडियो है। तो यहाँ पे एक साड़ी थी ना, तो मुझे उसमें सारा श्रृंगार का सामान लगाना था, तो बस वही मैं लगाए थे। तो वही मम्मी आ गई थी देखने के लिए। और साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है, पीच कलर में है, लेकिन इसका बॉर्डर और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो बस यहाँ पे देखिए, और मैं ना तो बस वही मम्मी आके बैठ गई। तो मम्मी कहने लगी थी कि और श्रृंगार का सामान चाहिए, तो वही मैं मम्मी से पूछी थी कि और क्या होगा। तो वही बताने लगी कि एक कोई दोस्त है भैया के, तो उनके यहाँ पे भी शादी पड़ी, तो वही मम्मी कही कि उनके यहाँ पे भी न्योता जाएगा। तो वही मैं कही मम्मी सामान तो सभी चूड़ी उड़ी में सब डबल ही ले आई थी, जो भी श्रृंगार का सामान ले आई थी सब डबल ही ले आई थी, क्योंकि देखिए इस समय शादी ब्याह का मौसम है, कहीं मौसम में कहीं ना कहीं से तो न्योता आ ही जाता है। तो इसलिए देखिए इसे मैं अच्छे से पूरा पैक करने के बाद और फिर टेप लगा दी, ताकि ना इसमें जो भी सामान है सरके नहीं। और उसके बाद ये जाएंगे दे आएंगे। और यहाँ पे प्रिंसी बैठ गई थी और मम्मी से बस वही हम लोग बैठ के बातचीत करने लगे थे। और साथ ही चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। चलिए आप लोग से मैं एक न्यू ब्लॉग में मिलूँगी एक नए सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।